जो निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा कुछ किताबें ज़्यादा लगाई जाती थी निजी प्रकाशन की, तो विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई और इसमें कुछ एक या दो निजी किताबें रखी गई, बाकी किताबें हटा दी गई है। 3-4 लोग जो थे सदस्य, वो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे सिग्नेचर नहीं है और हमारी मोबाइल नंबर भी नहीं है। ज़िले में कुल लगभग बड़े स्कूलों तो 20 के लगभग है निजी विद्यालय। तो जो शासन के जो सर्कुलर आए हैं वो सारे निर्देश जारी कर दिए हैं और निर्देश में ये है कि कोई भी निजी विद्यालय मनमानी नहीं करेगा। अलीराजपुर के जोबट में निजी स्कूल की मनमानी का एक मामला सामने आया है, जिसमें पालकों ने शिकायत की है कि स्कूल द्वारा तय जो फीस है उससे अधिक फीस वसूली जा रही है। इसके अलावा जो तय मानक है पुस्तकों को लेकर या जो गणवेश को लेकर जो मानक है उसका पालन उसमें नहीं किया जा रहा है। इस तरह की एक शिकायत जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष पहुंची है, जिसके बाद कलेक्टर के संज्ञान में पूरा मामला आने के बाद जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने एक नोटिस भी इशू किया है। इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी अर्जुन सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह का पूरा मामला है और आगे किस तरह की कार्रवाई इसमें हो रही है। सर, जोबट का एक मामला आया जिसमें निजी स्कूल संचालक की मनमानी का शिकायत हुई है। पूरी शिकायत क्या है सर, किस तरह की शिकायत आपके पास आई थी? जोबट का एक निजी स्कूल है, सद्भावना कॉन्वेंट स्कूल है। इसके संबंध में एक पालकों और के द्वारा शिकायत की गई थी कि विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक की कुछ ज़्यादा किताबें चलाते हैं और गणवेश एक या दो दुकान पे ख़रीदने का बोलते हैं और फीस के संबंध में कुछ शिकायत थी। इस शिकायत के संबंध में हमने BO/BR से संकुल प्राचार्य के द्वारा जांच करवाई गई। जांच के बाद एक बैठक, समीक्षा बैठक जो कलेक्टर महोदय के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें शुल्क और छात्रवृत्ति के संबंध में, तो वहाँ पे भी संज्ञान में आया था। कलेक्टर साहब को मैंने भी अवगत कराया था। तो कलेक्टर साहब ने आदेश दिए कि तत्काल इसकी जांच करवाए। तो जांच करवाने के बाद कुछ निष्कर्ष निकला है। सर, जिस निष्कर्ष की बात करें, उनको एक नोटिस इशू हुआ था, उसके बाद कुछ जवाब भी उनसे तलब किए गए थे। किस तरह का जवाब उनका मिला है सर? क्या कोई इसमें खामी पाई गई है या कोई अनियमितताएँ पाई गई? किस तरह का मामला है सर? जांच करने के उपरांत ये पाया गया कि जो निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा कुछ किताबें ज़्यादा लगाई जाती थी निजी प्रकाशन की, तो विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई और इसमें कुछ एक या दो निजी किताबें रखी गई, बाकी किताबें हटा दी गई है। और गणवेश के संबंध में यह पाया गया है कि कुछ जितने भी स्टेशनरी की दुकान है तो सभी दुकानों पे उपलब्ध रहेगी, ऐसे निर्देश हुए हैं और फीस जो निर्धारित थी वो भी कुछ कम हुई है। तो इसमें यह और शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की, इसमें शिकायतकर्ता के साथ 3-4 लोगों के नाम थे, लेकिन जांच में ये पाया गया, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में ये पाया, सभी को बुलाया गया था बैठक में, लेकिन कुछ 3-4 लोग जो थे सदस्य, वो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे सिग्नेचर नहीं है और हमारी मोबाइल नंबर भी नहीं है। सर, लगातार पहले भी ऐसे मामले आए, निजी स्कूल की मनमानी सामने आती रही है। किस तरह के निर्देश है सर विभाग की, अगर हम बात करें, और जो बाकी जो स्कूल हैं जो ज़िले में अन्य जगहों पर संचालित है, उनको लेकर विभाग किस तरह की कार्यप्रणाली आगे अपनाने जा रहा है? ज़िले में कुल लगभग बड़े स्कूलों तो 20 के लगभग है निजी विद्यालय। तो जो शासन के जो सर्कुलर आए हैं वो सारे निर्देश जारी कर दिए हैं और निर्देश में ये है कि कोई भी निजी विद्यालय मनमानी नहीं करेगा। जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, निर्धारित विद्यालय की ड्रेस है और सभी एक खुले बाज़ार से क्रय कर सकते हैं, ऐसे किसी विशेष दुकान को अधिकृत नहीं कर सकते। तो ये शासन का जो पत्र आया उसी के संदर्भ में हमने सभी विकास खंडों में BO/BRC और संकुल प्राचार्य की जांच समिति बना रखी है। अगर कोई ऐसी शिकायत है तत्काल उसकी जांच होगी, जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। तो ये थे जिला शिक्षा अधिकारी अर्जुन सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो निजी स्कूल की मनमानी की शिकायत प्राप्त हुई थी उस पर प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया और जिसके बाद स्कूल को नोटिस जारी हुआ था और अभी जो पूरे अन्य स्कूल हैं ज़िले में उनको भी एक पत्र जारी करके इस जो नियम है फीस को लेकर और जो अन्य स्कूल संचालन के नियम है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है। जो 7th क्लास का पेरेंट्स है उन्होंने शिकायत दी है, लेकिन ऐसा कुछ माहौल नहीं है। जहाँ तक है तो 4000 का बजट इन्होंने बताया है। तो जो बुक्स जैसे नैतिक शिक्षा है, जनरल नॉलेज है और आर्ट एंड क्राफ्ट है और ग्रामर है,
अगर आज के समय में ये शिक्षा बच्चों को नहीं देंगे तो हमारा बच्चा कितना पिछड़ जाएगा। कुछ अभिभावकों का प्रस्ताव था कि अदर एक्टिविटीज़ कराओ, तो उसके कारण हम लोगों ने पेरेंट्स की डिमांड पर कुछ किताबों का बोला था जो बजट में थोड़ी भारी है, लेकिन अगर हमको बच्चा पढ़ाना है तो इतना कॉस्टली नहीं जाता है। हम समझ सकते हैं उन बातों को। अगर पेरेंट्स की ये शिकायत है सर, तो ज़रूर उन 4 बुक को हम अलग कर रहे हैं तो बजट कम हो जाएगा। वैभव शर्मा, IBC 24, अलीराजपुर।